सदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा शाख सूरत हज़रत अल्लामा मौलाना इस्माइल अमजदी साहब की बारगाह में मुल्तमिस हूँ। आप हजरात खलीफा हुज़ूर ताजुल शरिया का इस्तिकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, बाबा से बुलंद नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा हुज़ूर मुहद्दिस कबीर खलीफा हुज़ूर ताजुल शरिया जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअमुर बिल मअरूफ़ि वन्हा अनिल मुनकरि वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम। मख्तलफ़ल मलवान व तआक़बल असरान व तकर्ररल जदीदान वस्तक़ल्लल फ़रक़दान व बल्लिग़ रूहहु व अरवाह अहल बैतिही मिन्नत तहियत व सलाम व बारिक व सल्लिम अलैहि कसीरा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, आज की इस मुबारक महफिल को मंसूब किया गया है खलीफ़ा दोम अमीरुल मोमिनीन फारिक़ हक़ व बातिल हज़रत सरकार सैयदना फ़ारूक़ आज़म और नवासे रसूल सैयदुश शुहदा हज़रत सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुमा की तरफ अल्लाह तबारक व तआला खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबाए किराम, अहले बैत इज़ाम की मोहब्बत हमें हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों के दिल में नक्श फरमा दे और बिलखुसूस सहाबाए किराम और अहले बैत इज़ाम का ज़िक्र मुबारक करने वाली ज़ुबान, आपका ज़िक्र खैर सुनने वाले कान और इनसे मोहब्बत करने वाला दिल अता फरमाए और इनकी मोहब्बत को रब तबारक व तआला हमारे दीन, ईमान, अक़ीदे की हिफाजत का ज़रिया बनाए। चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। हज़रत सरकार सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की ज़िंदगी के वो गोशे कि जिसको अगर बयान किया जाए तो एक बात चंद मिनट में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर एक मुसलमान उसको समझ ले और अपनी ज़िंदगी के लिए उसे एक रहनुमा उसूल बना ले तो वो बात इतनी तवील है कि हकीकत में फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का एक एक फरमान, एक एक अमल, ये हमारे दीन की हिफाजत का ज़रिया है। रब तबारक व तआला ने फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया और आपकी ज़ात मुबारक
वो ज़ात है जिनके बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह वज़अल हक़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही, कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला ने उमर की जुबान और दिल पर हक को जारी फरमा दिया है। फारूक आज़म रदी अल्लाह तबारक व ताला की जिंदगी के मुख्तलिफ गोशे हैं। एक तो आपकी जिंदगी का वो पहलू जो इस्लाम को कबूल करने से पहले था, और उसके बाद आपकी जिंदगी का वो मुक़द्दस पहलू कि जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर ईमान ले आए, तो फारूक आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला का ईमान लाना ये हकीकत में इस्लाम का एक सुनहरा बाब है कि आपके ईमान लाने की बुनियाद पर सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने ऐलानिया अपने ईमान का इजहार फरमाया। और फिर ये कि आपकी खुशनसीबी ये कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में भी आपको बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से वो क़ुर्ब हासिल था। यानी पूरी जमात सहाबा में सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला को इमामुल अंबिया से जो क़ुर्बत और नज़दीकी हासिल थी, आपको जमात सहाबा में किसी और के वहाँ वो चीज़ नहीं मिलेगी। और वो क़ुर्ब और वो नज़दीकी इतनी ज़्यादा कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन दोनों से इस कदर मोहब्बत फरमाते थे कि रिवायतों में ये आता है और आपने बारहा सुना होगा कि सहाबाए किराम जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठते थे, निगाहों को झुकाकर, यानी मुसलसल चेहरे मुबारका को देखना नहीं होता था। अदब का ऐसा मामला होता था कि देखने वाले को ऐसा लगे कि जैसे इनके सरों के ऊपर परिंदे को बिठा दिया गया है, अगर हिलेंगे तो उड़ जाएगा। लेकिन वो पूरी जमाते सहाबा में सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म को ये खास बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़ुर्ब हासिल था कि हजारों सहाबा में जब इमामुल अंबिया वाज़ो नसीहत फरमाते थे तो सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म ये इमामुल अंबिया के चेहरे को देखकर मुस्कुराते थे और हमारे आका भी इनको देखकर मुस्कुराते थे। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इनको देखकर मुस्कुराते थे। और इमाम अहले सुन्नत सरकार सैयदी आला हजरत ने अफजलियत शेखैन के ऊपर, यानी पूरी जमाते सहाबा में सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म ये जो सबसे अफजल हैं, इनकी अफजलियत के ऊपर ये हदीस मुबारका इमाम अहले सुन्नत ने नकल फरमाई है कि इन दोनों को वो क़ुर्ब हासिल था। बहरकैफ इसके बाद जब आप देखें कि पूरी जिंदगी हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनसे राजी रहे, और फिर जब हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया, आपकी जाहिरी हयात जब खत्म होती है, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तबारक व तआला ये खलीफे अव्वल बनते हैं। और फारूक आज़म की फजीलत ये है कि जब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तबारक व तआला के विसाल मुबारक का वक्त करीब आया, तो फारूक आज़म को अपनी जिंदगी में खलीफा मुकर्रर ये सिद्दीक़ अकबर ने किया था। सिद्दीक़ अकबर ने खलीफा मुकर्रर किया था। और खलीफा यानी आपने ये तय कर लिया था कि खलीफा मुसलमानों के ऊपर अमीर ये फारूक आज़म को बनाया जाए। तो आप अलग अलग सहाबाए किराम को बुलाते और उनसे तन्हाई में मशवरा करते कि जरा ये बताओ कि फारूक आज़म को अगर खलीफा बनाया जाए, उनको अमीर मुसलमानों के ऊपर बनाया जाए तो कैसा रहेगा। और आप जानते हैं कि फारूक आज़म की शिद्दत ये उस वक्त मशहूर थी। तो
तकरीबन हर एक ने फारूक आजम के बारे में बेहतर ही कहा। और एक सहाबी रसूल आए, बेहतर तो फारूक आजम थे, लेकिन शिद्दत को लेकर हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं कि हुजूर आप फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला को खलीफा मुकर्रर कर रहे हैं, लेकिन इस बात के ऊपर आप गौर कर लें कि आपकी हयात में जब इनकी सख्ती का ये आलम है, तो जब इनको अमीर बना दिया जाएगा तो इनकी सख्ती का आलम क्या होगा। तो आप जरा ये सोच लें कि आपके विसाल के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप क्या जवाब देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर सवाल कर लिया कि मेरे महबूब की उम्मत के ऊपर किसको खलीफा बनाकर आए हो, तो उस वक्त सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि मेरे रब ने अगर मुझसे सवाल किया तो मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज करूंगा कि या इलाहुल आलमीन, तेरे महबूब की उम्मत में जो सबसे ज्यादा फजीलत वाला था उसी को मैंने खलीफा बनाया। ये कौन है? ये सरकार सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला की जात है। और फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला की जो हुकूमत है और आपके अंदर जो एहसास जिम्मेदारी और जिस तर्ज पर आपका काम करने का तरीका था, तो मुझे यह महसूस होता है कि हम और आप अगर अपनी घरेलू जिंदगी पर गौर करें तब भी फारूक आजम की जिंदगी से रोशनी हासिल कर सकते हैं। औलाद की तरबियत के ऊपर गौर किया जाए तब भी फारूक आजम की जिंदगी से रोशनी हासिल कर सकते हैं कि फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला की एक तरफ शिद्दत यानी आपकी सख्ती इतनी मशहूर थी कि किताबों में यह मिलता है कि जब आप खलीफा बने, अमीरुल मोमिनीन बने, तो चार लोग घर के बाहर जमा होकर बैठते नहीं थे, डर के मारे। 4 लोग घर के बाहर डर के मारे बैठते नहीं थे। और आपका दबदबा कितना ज्यादा था कि वो यहूदो नसारा या वो मुशरिकीन कि जिन्होंने कभी फारूक आजम का चेहरा देखा नहीं, जिन्होंने अल्लाह ने उनको वो दबदबा अता फरमाया था, लेकिन उनकी ताकत जो थी वो इस्लाम को मजबूत करने के लिए अल्लाह ने अता फरमाई। उनकी कुव्वत जो थी वो इस्लाम की तकवीयत के लिए थी कि फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला को रब तबारक व तआला ने वो ताकत अता फरमाई, वो दबदबा अता फरमाया कि आपका लिबास तो ऐसा रहता था कि आपके लिबास में यानी बैतुल मुक़द्दस फतह करने वाली 2 जात है, एक सरकार फारूक आजम और एक हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। यानी आज तक जो बैतुल मुक़द्दस को फतह किया गया तो फारूक आजम के अंदर सादगी इतनी ज्यादा कि बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए यानी बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया और उसके बाद करारदाद वगैरह के लिए फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला जाने लगे थे ना, तो आपके लिबास का हाल ये था कि जिसके नाम के ऊपर यहूदो नसारा के रोंगटे खड़े हो जाए, आपके लिबास का हाल ये था कि आपके लिबास पर पैवन लगा हुआ है, आपके लिबास पर पैवन लगा हुआ है। बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होने लगे तो सहाबाए किराम में से या ताबईन में से किसी ने अर्ज किया कि हुजूर ये यहूदियों के दरमियान आप जा रहे हैं, करारदाद के लिए जा रहे हैं, आपकी एक शान होनी चाहिए, एक शानदार लिबास पहने उसके बाद आप जाएं। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे हालात में भी वही लिबास में गए जो आप मदीने मुनव्वरा में रहा करते थे। यानी आपका कहना यह था कि अल्लाह तबारक व तआला ने, आपके कहने का मफहूम यह था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो इज्जत अता फरमाई है वो इज्जत लिबास के जरिए नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो मकाम और मर्तबा अता फरमाया है वो शानदार लिबास की बुनियाद पर नहीं है
और जब वो लोग जो हमेशा बादशाहों को देखा करते थे, जिन्होंने बादशाह के जिस्म के ऊपर रेशम को देखा था, जिन्होंने बादशाह के दरबार में सोने के कालीन को देखा था, जब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का सादा लिबास देखते हैं तो उनके सादा लिबास की बुनियाद पर वो इस्लाम की तरफ माइल हो जाते हैं। ये फारूक आजम का किरदार था। और एहसास जिम्मेदारी जो है ना, यानी आपने दोपहर में, यानी अमीरुल मोमिनीन बनने से पहले दोपहर का कैलूला करते थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन आप बन गए तो दोपहर का कैलूला यानी आराम बंद कर दिया। आप फरमाते थे अगर रात में सोता हूं तो अपने आप से गाफिल हो जाता हूं, यानी मुझे जो अल्लाह की इबादत करनी है अगर रात भर सोया रहा तो वो नहीं कर पाऊंगा, और अगर दिन में सो जाता हूं तो लोगों की जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और मुझे जो अमीर बनाया गया है, तो अगर दिन के वक्त सो जाऊंगा तो लोगों की जिम्मेदारियों को कौन अदा करेगा। और एहसास कितना ज्यादा, एहसास का आलम। मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक तरफ आपकी शिद्दत का ये आलम, अब आज के दौर में आप सोचिए कि आज के वक्त में अगर किसी की ताकत मशहूर हो जाती है ना तो आदमी बात करने में घबराता है। एक तरफ शिद्दत ये कि 4 लोग जमा भी इब्तिदा में नहीं होते थे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता माहौल नॉर्मल हो गया। और दूसरी तरफ फारूक आजम की नरमी का क्या आलम, यानी आपने हमको ये बताया कि एक बंदे मोमिन की शान ये होनी चाहिए कि उसकी शिद्दत वो भी दीन इस्लाम के फायदे का जरिया हो, उसकी नरमी वो भी दीन इस्लाम के फायदे का जरिया हो। एक तरफ शिद्दत इतनी ज्यादा और दूसरी तरफ नरमी का क्या मामला, आजिज़ी इनकिसारी कितनी ज्यादा कि मस्जिद नबवी शरीफ में लोगों को जमा करके आपने एक मर्तबा फरमाया कि ए लोगों, अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे सीधा कर देना। अल्लाह अकबर। हालांकि आप तो वो हैं कि आपके इधर उधर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि फारूक आजम, एक तो ये कि तमाम सहाबा नुजूमे हिदायत है, और फिर फारूक आजम की खास शख्सियत तो ये है कि जिसके बारे में इमामुल अंबिया फरमाए कि तुम जिस रास्ते से गुजरते हो शैतान अपना रास्ता बदल लेता है, यानी जो गुमराह करने वाला है वो रास्ता तब्दील कर देता है। यहां तक फरमाया कि शयातीन इंस और शयातीन जिन, यानी इंसानों के शैतान और जिन्नातों के शैतान, ये दोनों के दोनों शैतान फारूक आजम से खौफजदा रहते हैं, फारूक आजम से डरते हैं। तो आप तो इतनी अजीम जात के मालिक है कि आपके नक्शे कदम के ऊपर कोई चले तो हकीकत में वो नजात का जरिया है। आपके नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए जिस जगह पर आपका कदम मुबारक लग जाए, अगर वहां की मिट्टी मिल जाए तो हम गुनहगारों की कब्र की रोशनी का जरिया है। लेकिन आपने क्या फरमाया, ए लोगों, अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे सीधा कर देना। एक आदमी खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद कहता है कि अगर फारूक आजम ये टेढ़े हो जाएंगे तो हमारी तलवारें इनको सीधा कर देगी। क्या कहा? हमारी तलवारें उनको सीधा कर देगी। आज कोई इस बात के बारे में गौर करें कि जब ऐसा कहा गया होगा तो मामला क्या होगा। फारूक आजम का दरबार है, लेकिन आपने लोगों को क्या मिजाजता फरमाया कि जब उस शख्स ने खड़े होने के बाद कहा ना कि हमारी तलवारें सीधा कर देगी, तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने उसे सजा नहीं दी। आपका दुर्रा उसके लिए नहीं था, बल्कि आप फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है कि जिसने अपने महबूब की उम्मत में ऐसे लोगों को पैदा फरमा दिया है कि फारूक अगर टेढ़ा हो जाए तो सुधारना जानते हैं। ये फारूक आजम ने फरमाया। अब ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का जुमला अगर आप इस उसूल के ऊपर देखें ना तो आपकी भलाई चाहने वाला कौन है आप समझ लेंगे, आपकी बुराई चाहने वाला कौन है आप समझ लेंगे। यानी फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक आने वाले हम गुलामों को ये बताया
कि ए मुसलमानों याद रखना कि किसी की सख्ती अगर तुमको खिलाफे शरा काम से बचा ले, अगर किसी की शिद्दत तुमको शरीयत मुतहरा के ऊपर कायम कर दे, किसी की शिद्दत अगर तुमको नेकियों के रास्ते के ऊपर डाल दे, तो बज़ाहिर वो सख्ती होती है, लेकिन उसी शिद्दत को जो दिल से कबूल कर लेता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए राह जन्नत को आसान फरमा देता है। ये हमको सही तुम्हारा रहबर कौन हो सकता है, तुम्हारी भलाई चाहने वाला कौन हो सकता है, ये सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व ताला ने बताया। और फिर ये कि एहसास जिम्मेदारी, तो आपके अंदर इस हद तक एहसास जिम्मेदारी का मामला कि एक होता है ना कि आदमी के ऊपर खुद का हक होता है। हुकूक कई तरह के हैं, जैसे कि मेरे ऊपर मेरे नफ्स का हक है, मेरे घर वालों का हक है, लोगों का हक है, मुसलमानों का हक है, ये तमाम हुकूक होते हैं ना। फारूक आजम का जो नफ्स का हक है, यानी अपनी जात का जो हक है, वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व ताला ने क्या बताया कि रात में अगर सोता हूं तो मेरे नफ्स का जो हक है, यानी अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए पैदा किया उसमें पूरा नहीं उतरूंगा। लोगों का जो हक है, तो लोगों के हक के लिए फारूक आजम का किरदार यह है कि दिन में आपने कैलूला को तर्क कर दिया ताकि लोगों का हक न मरे और लोगों के हुकूक की अदायगी करते रहे। अब तीसरा दर्जा किनका है? अपने अहलो अयाल का हक अदा करना। आज के वक्त में अहलो अयाल के हक को अदा करना किसे समझा जाता है? इल्ला माशाअल्लाह, जो दीनी सोच और दीनी फिक्र रखते हैं उनकी बात नहीं करता। जिनकी सोच के अंदर फसाद और खराबी पैदा हो गई है उनकी मैं बात करता हूं कि अहलो अयाल का हक क्या होता है। तो बोले कि अहलो अयाल के हक में सिर्फ ये होता है कि माल को जमा किया जाए, अच्छे कपड़े पहनाए जाए, शानदार खाना खिलाया जाए। अब वो माल कहां से आएगा, कैसे जमा किया जाएगा, उस माल को कैसे खर्च किया जाएगा, उसका इंतजाम नहीं है। बल्कि कई मर्तबा तो ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर मैं आपको नसीहत करता हूं, नसीहत करना आसान होता है, अमल करना मुश्किल होता है। और हम जो नसीहत लोगों को करते हैं, कई बार ऐसा होता है उन नसीहतों से हमारे घर वाले ही गाफिल रह जाते हैं। यानी मैंने लोगों को जो पैगाम दिया है वो पैगाम कई बार ऐसा होता है मैं अपने बीवी बच्चों को नहीं पहुंचा पाता हूं। हालांकि हक ये होता है कि लोगों तक दीन का पैगाम ये बाद में पहुंचता है, और खुलूस की एक निशानी ये है कि लोगों तक पैगाम पहुंचने से पहले अपनी औलाद तक पहुंचना चाहिए, अपने घर वालों तक पहुंचना चाहिए। और फारूक आजम ने उसके लिए क्या निजाम कायम फरमाया था? फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व ताला का निजाम, अल्लाह उनके निजाम का सदका हमको अता फरमाए, हमको अमल की तौफीक अता फरमाए कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व ताला का तरीका ये था कि जब आप लोगों को किसी नई बात की वसीयत फरमाते और मस्जिद नबी शरीफ में जब आप खिताब फरमाते, ऐसा खिताब कि जिन अहकाम के हवाले से घर वाले ला इल्म है, तो फारूक आजम का तरीका ये होता था कि जो बयान आपने मिंबर रसूल पर खड़े होकर दिया है ना, घर पर आने के बाद अपने घर वालों को जमा करते। क्या करते? अपने घर वालों को जमा करते, और अपने घर वालों को जमा करने के बाद जो नसीहत आपने लोगों को की है अपने घर वालों को करते, और ये फरमाते कि देखो मैंने लोगों को फला फला काम से मना किया है, लोगों की नजर तुम्हारे ऊपर ज्यादा रहती है, अगर तुमने ये गलती की तो लोगों को जो सजा दी जाती है उससे डबल सजा तुमको दी जाएगी। अब ये बज़ाहिर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व ताला की शिद्दत नजर आती है, लेकिन हकीकत यह है कि एक बाप होने का हक अदा करना किसे कहा जाता है?
अहले खानदान की निगरानी करना, अहले खानदान की हिफाजत करना, ये किसे कहा जाता है? ये अगर सीखना है तो फारूक आजम की बारगाह में आ जाइए कि अहले खानदान और औलाद की निगरानी के बारे में फारूक आजम का निजाम अगर आज अमल में ला दिया जाए ना, तो मेरा कहना यह है कि 1000 बयान के जरिए जो फायदा हो सकता है, घर का हर जिम्मेदार अगर फारूक आजम के निजाम को अपने घर के अंदर नाफिज कर दे तो इंशाअल्लाह फारूक आजम के एक ही बात पर अमल करना खानदानों की इस्लाह का जरिया हो जाएगा। और ये फारूक आजम ने अहले खानदान से सच्ची मोहब्बत की तालीम हमको अता फरमाई कि बाप की सच्ची मोहब्बत यानी रोजी रिस्क जमा करना ये तो होता ही है, औलाद की जरूरत को पूरा करना ये तो होता ही है, बीवी का नान नफका अदा करना ये तो होता ही है, लेकिन सबसे बुनियाद ये है कि बाप होने का और अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करने वाला उसे कहा जाता है कि जिसके उसूल उसके खानदान को दोज़ख की आग से बचा ले और जन्नत में दाखिल फरमा दे। और वो उसूल आपको सरकार सैयदना फारूक आजम की जिंदगी में नजर आएंगे। आज आप देखिए फारूक आजम जो अपने खानदान वालों का शरीयत मुतहरा के दायरे में रहकर हक को अदा करते थे, उसका तरीका क्या था? आज लोगों का मिजाज क्या है कि आज अगर माल आ जाए, मिसाल के तौर पर किसी को अगर किसी चीज में बड़ा बना दिया जाए, और ये मिसालें तो आज के वक्त में चलते फिरते आपको मिल जाएगी। वक़फ़ का माल है, किसी और का माल है, अगर बड़ा बना दिया गया और उस माल से अगर माज़अल्लाह खानदान भी फायदा उठाने लगे, तो गुर्बत से अगर मालदारी में आ जाए ना, तो लोग क्या कहते हैं? अरे ये औलाद से बड़ी मोहब्बत करता है, ये अपनी औलाद के हक का बड़ा ख्याल रखता है। फारूक आजम ने जो सोच और फिक्र अता फरमाई, वो सोच और फिक्र ये है कि आपकी सवानेह में ये मिलता है कि बैतुल माल जो था उसके निगरां गालिबन हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, यानी बैतुल माल के माल की हिफाजत की जिम्मेदारी ये हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु पर थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो माल मुसलमानों के अंदर तकसीम हो गया। जब मुसलमानों के अंदर तकसीम हो गया तो आखिर में आप झाड़ू लगा रहे थे बैतुल माल के अंदर। अब झाड़ू जब आपने लगाया तो पूरा माल खत्म हो चुका है। 1 दीनार या 1 दिरहम बैतुल माल में से निकला, 1 दीनार या दिरहम बैतुल माल के अंदर से निकला। अब वो निकला, आप सिक्के को उठाए, इतने में आपने देखा कि फारूक आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला के छोटे शहजादे वहां से गुजर रहे हैं। तो सोचा उन्होंने, हजरत अबू मूसा अशअरी ने, कि चलो बैतुल माल के अंदर 1 दीनार बचा है ना, तो अमीरुल मोमिनीन के शहजादे को दे दिया जाए। उनको दे दिया, उन्होंने ले लिया, और लेने के बाद वो घर पे गए। लेने के बाद घर पर गए, फारूक आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला सवाल करते हैं, बेटा ये दीनार कहां से आया? तो शहजादे ने बताया कि हजरत अबू मूसा अशअरी ने बैतुल माल साफ कर रहे थे, मैं गुजर रहा था, ये पैसा मुझे दिया। उसी वक्त फारूक आजम अपने शहजादे को लेते हैं और हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला से आपने फरमाया कि ए अबू मूसा अशअरी, जरा ये तो बताओ, क्या पूरे मदीने मुनव्वरा में तुमको मेरे बेटे से ज्यादा कोई गरीब नजर ही नहीं आया? पूरे मदीने मुनव्वरा में तुमको मेरे बेटे से ज्यादा कोई गरीब नजर ही नहीं आया? और क्या तुम ये चाहते हो कि इस 1 दीनार का हिसाब कल मैदान महशर में मुझसे लिया जाए, इसके हिसाब का बोझ मेरी गर्दन के ऊपर आ जाए? आप सोचें फारूक आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला का निजाम क्या था कि जहां पर आप लोगों की निगरानी किया करते थे, वहीं पर अपने खानदान के लिए रिज़्क़ हलाल का एहतमाम और इंतजाम इस तौर पर होता था कि आप फिक्र ये करते थे कि अगरचे औलाद के शिकम में सूखी रोटी ही जाए, लेकिन वो जाने वाली रोटी हलाल ही के जरिए आनी चाहिए।
वो रिस्क हलाल ही के जरिए आनी चाहिए। और दूसरा एक वाकया ये मिलता है कि आपने उलमा से सुना होगा कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका निगरानी का तो था ही, लेकिन दिन के वक्त में जब मदीने मुनव्वरा में बाजार लगता था तो आप बाजार में निकलते, कोई कपड़ा बेचता है, कोई गेहूं बेचता है, या जो भी सामान तिजारत है वो सामान बेचता है। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज हम दीन के इल्म से बहुत गाफिल हो गए। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की सवानें पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए कि आप बाजार के अंदर निकलते, अगर गेहूं बेचने वाला है आप खड़े हो जाते, उससे मसाइल पूछते, जरा ये बताओ कि ये गेहूं को इस तरह बेचोगे तो जायज होगा कि नाजायज होगा। कपड़ा बेचने वाले से पूछते, आप कपड़ा कैसे बेचेंगे, इसका सौदा कैसे करेंगे। क्यों? आपका निजाम ऐसा था कि आपकी सोच ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि लाइल्मी में मुसलमान सूद खाने लगे, यानी ये समझकर कि ये तो कारोबार है, ये तो करना जायज है, शरीयत ने सूद कहा है, और कोई मुसलमान अगर उसे मुनाफा समझेगा तो जाने अनजाने सूद का माल मुसलमान के पेट में दाखिल न हो। अगर वो मसाइल का जवाब नहीं दे पाता था तो फारूक आजम फरमाते, चलो ये सामान उठाओ, घर पे जाओ, पहले इसकी तिजारत के मसाइल सीखना, बाद में बेचने के लिए आना। इसके मसाइल सीखना, बाद में बेचने के लिए आना। तो जब आप बाजार के अंदर निकले तो आपने अपने शहजादे को देखा कि वो ऊंट बेचने के लिए खड़े हैं। आप उनके पास गए और जाने के बाद कहे कि बेटा किस लिए यहाँ पर खड़े हो? बोले कि ऊंटनी बेचने के लिए आया हूं। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने ऊंटनी को देखा और देखने के बाद आप फरमाते हैं कि ये ऊंटनी आपकी है? बोले कि हाँ। बोले कि फला वक्त मैंने खरीदी थी। तो फारूक आजम ने फरमाया कि ये ऊंटनी जब तुमने खरीदी थी ना तो बहुत दुबली पतली थी, बहुत ज्यादा कमजोर थी, ये इतनी फरबा गोश वाली सेहतमंद कैसे हो गई? तो आपके शहजादे ने अर्ज किया कि हुजूर मामला ये है कि जो बैतुल माल की चरागाह है ना, बैतुल माल की चरागाह है, उसके अंदर घास खिलाता था, इतने दिनों में ये ताजा हो गई। तो आप फरमाते हैं क्या बैतुल माल की चरागाह इसलिए बनाई गई है कि अमीरुल मोमिनीन के शहजादे के ऊंट वहां पर घास खाए? चरागाह इसलिए बनाई गई है कि बैतुल माल में अमीरुल मोमिनीन के शहजादे के ऊंट घास खाए। आप वहां पर खड़े रहकर उस ऊंटनी का सौदा करते हैं, और ऊंटनी का सौदा करने के बाद कमजोर ऊंटनी की जो कीमत होती है वो अपने शहजादे को देते हैं और बाकी माल बैतुल माल में दाखिल फरमा लेते हैं। ये कौन सा मिजाज अता फरमाया? ये सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा पाकीज़ा निजाम अता फरमाया कि अपने तो अपने हैं, गैर भी आज के वक्त में आप माजी को देखें तो गैर मुस्लिमों में कई ऐसे मिल जाएंगे कि आज की कोर्ट में हम अदालत तो नहीं कहते हैं, इंसाफ का घर तो नहीं रहा, लेकिन आज की कोर्ट में अगर फैसलों में कुछ खूबियां नजर आती है ना, वो तमाम खूबियां अगर किसी के फैसले की रोशनी है तो वो मेरे फारूक आजम के फैसले की रोशनी है। ये सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का तरीक़े कार था। तो हमको ये चाहिए कि आपकी मुबारक जिंदगी से सबक हासिल करें, और उसूल तो ऐसे, एहसास जिम्मेदारी तो इस कदर आपके दिल के अंदर पाई जाती थी। जुबानी दावा करना दोस्तों बहुत आसान होता है। अभी हम बैठकर मशवरा करें और हम ये कहें कि हमको अपनी बच्चियों की इज्जत की फिक्र बहुत ज्यादा है, तो ये एक फिक्र होने का दावा किया गया, फिक्र होने का दावा किया गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रात में जो फिक्र का दावा करने वाला था ना, सुबह में उसकी बच्ची पैंट पहनकर नजर आए। रात में जो लड़कियों की इज्जत की हिफाजत की फिक्र पर बात करने वाले थे, कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह में तन्हाई में अकेली एक्टिवा के ऊपर बाजार जाती हुई नजर आए। लेकिन फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जात वो जात है कि जहां पर जो दावा किया जाता है उस दावे से कई गुना ज्यादा फारूक आजम का अमल दलील के तौर पर हुआ करता है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का अमल दलील के तौर पर होता है। जैसे कि
एक मर्तबा आपने लोगों के दरमियान कहा कि जब से मैं खिलाफत की मसनद के ऊपर बैठा हूं, अमीरुल मोमिनीन बना हूं, तो मेरा मामला यह है कि कभी कभी मैं सोचता हूं कि मेरी हुकूमत में अगर दजले फुरात के किनारे कोई ऊंटनी हलाक हो जाए तो आप फरमाते हैं मुझे डर लगता है कि कहीं मैदान महशर में कल उस ऊंटनी के हलाकत का हिसाब मुझसे न लिया जाए। ये आपने लोगों के दरमियान कहा। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चंद दिनों के बाद हजरत सरकार सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला और आपके साथ ही गुजर रहे थे। दूर से उन्होंने देखा, गर्मी का मौसम है और लू चल रही, गर्म हवा चल रही है। दूर से देखा कि कोई आदमी है, लुंगी बांधा है, सर के ऊपर चादर वगैरह डाला है और ऊंटनी को खींचकर बाड़े के अंदर ले जाता है जहां पर बैतुल माल के जानवरों की गर्मी से हिफाजत हो। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अपने साथी से कहते हैं कि जाओ, जाकर जरा देखो तो सही कि इतनी गर्मी में बैतुल माल के जानवरों की फिक्र करने वाला, हिफाजत करने वाला कौन है। तो जब उन्होंने करीब से जाकर देखा तो आने के बाद कहा कि हजरत, ये ऊंटों की निगरानी और हिफाजत करने वाला कोई और नहीं है बल्कि अपने वक्त का अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है। यानी जो दावा है, यानी फारूक आजम का दावा और दलील ये साथ में चलते थे। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जुबान से फौरन निकला, वल्लाहिल कविय्यिल अमीन, कि कसम खुदा की, अल्लाह तबारक व तआला ने उमर को जैसा ताकतवर बनाया है ऐसा ही अमानतदार भी बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उमर को जैसा ताकतवर बनाया है वैसा ही अमानतदार बनाया है। लिहाजा दोस्तों, बुजुर्गान दीन की बारगाह में और बिलखुसूस हजरत सरकार सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना है। तो खिराज अकीदत पेश करने का सही तरीका यह है कि आपकी जिंदगी से सबक हासिल करें, अपनी जाहिरी हयात, अपनी बातिनी जिंदगी, उसकी इस्लाह की कोशिश करें। क्योंकि फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये कौम मुस्लिम को ऐसा मुत्तकी देखना चाहते थे कि जिनके तकवे की जमाने के अंदर मिसाल दी जाए। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला खानदान तो खानदान है, जो भी गुलाम मुस्तफा है उसको शरीयत का ऐसा पाबंद देखना चाहते थे कि जिसका अमल ये दीन इस्लाम की नशर इशाअत का जरिया हो। कि आप बुराइयों के खात्मे के लिए कैसी कोशिश करने वाले हैं, क्या कभी हम सोच सकते हैं? हम कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की हुकूमत और आपकी जिंदगी का मकसद ये था कि लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने वाले बन जाए और जर्रा बराबर भी अगर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस तरीके से हटता हुआ देखते तो आप इस चीज का या इस चीज के लिए वक्त का इंतजार नहीं करते थे कि हराम होगा तभी रोका जाएगा। हाँ, आज तो मिजाज क्या है, यानी कई लोग तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कई जगह पर ऐसा होता है, अरे ये गुनाह है तो क्या कहते हैं, नाजायज ही तो है, हराम तो नहीं है। हराम है तो माज़अल्लाह कई लोग ऐसा कहते हैं कि कुफ्र तो नहीं हो गया है। यानी ये लोगों की जहालत है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये बुराइयों के खात्मे के लिए इतनी शिद्दत से कोशिश करने वाली जात है कि जब आपके ऊपर फज्र की नमाज के अंदर जब आप इमामत के मुसल्ले के ऊपर खड़े थे तो आपके ऊपर हमला हुआ। हमला इतनी शिद्दत से किया गया कि आपका शिकमे मुबारक कट गया, आपका शिकमे मुबारक कट गया, आप मुसल्ले से गिर जाते हैं। अब आप सोचें कि ऐसे हालात में आदमी क्या करेगा, ऐसे हालात में आदमी क्या करेगा। लेकिन सबसे पहले फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हालात में एक सहाबी रसूल को कहते हैं कि आगे बढ़ो और मुसलमानों को जमात के साथ नमाज पढ़वाओ, ऐसे जख्म के हालात में। और फिर जब आपको घर पर ले जाया गया तो बुखारी शरीफ के अंदर यह मिलता है कि आपको
जब खजूर का शरबत वगैरह पिलाया जाता था तो ये शिकम कटने की बुनियाद पर ऐसे पीते और पेट के जरिए बाहर निकल आता। अब इतने में आपकी इयादत करने जहां पर बहुत से लोग आए ना, तो एक नौजवान आया। नौजवान को आपने देखा कि उसकी लुंगी जो है वो जमीन के साथ लगी हुई है। तो आप सोचें कि शरबत ये शिकम के अंदर टिकता नहीं है, लेकिन नौजवान की इस्लाह की फिक्र, कौम मुस्लिम को छोटी से छोटी बुराई से बचाने का एहसास, ये अमीरुल मोमिनीन के दिल के अंदर ऐसा पाया जाता था कि आपने उस नौजवान को देखकर ऐसी हालत में फरमाया कि खाना नहीं खा सकते हैं, लेकिन आप फरमाते हैं या इब्न अखी इरफा सौबका फइन्नहु अनका लिसौबिका व अतका लिरब्बिका। ए मेरे भतीजे, अपने कपड़े को जरा टखनों से ऊपर कर ले। अगर ऐसा करेगा तो तेरा कपड़ा मैला होने से बच जाएगा और रब के मुत्तकी बंदों में शामिल हो जाएगा। ये कौन है? ये हजरते सरकार सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जात है। ये हजरते सरकार सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का किरदार है। इसलिए हमको ये चाहिए कि फारूक आजम की बारगाह में खैराज अकीदत ऐसा हो कि हम अपने आप को बदलें, अपने घर का निजाम बदलें, अपने इलाके का निजाम बदलें, अल्लाह की रजा के लिए दोस्ती करे, अल्लाह की रजा के लिए दुश्मनी करे। और ये कि बुराई से रोकने में अगर कोई तकलीफ आती है, बुराई से रोकने की बुनियाद पर अगर किसी परेशानी का सामना होता है तो उसकी तरफ नजर न की जाए। आदमी इतना सोचे कि फारूक आजम तो जख्म के हालात में भी लोगों को बुराई से बचाते हैं। अरे कम से कम अगर हमने किसी को बुराई से बचा लिया और फारूक आजम के तरीके पर अमल करने का सवाब भी अगर दे दिया गया तो इंशाअल्लाह फारूक आजम के सदक़े में अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा। ये दुनिया के जख्म खत्म हो जाएंगे। और आपने एक जो बात बताई, इस बात को खास सुने और फिर आगे हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में चंद बातें अर्ज कर दूं, वक्त काफी हो गया है। कि इस बात को अगर आप सुनेंगे ना, यानी किसी भी किस्म की बुराई हो उसको खत्म करने का तरीका क्या है। बुराई किसी भी किस्म की हो, आज के वक्त में होता क्या है, आप तकरीबन माहौल देखें कि माहौल ऐसा होता है कि मशवरे तक हमारी बातें होती हैं कि भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मिसाल के तौर पर लड़कियों की इज्जत की हिफाजत की फिक्र है तो बातों की हद तक है। औलाद को नमाजी बनाना है, बातों की हद तक है। अगर बदमजहब की बदमजहबी और गुमराहियत से इलाके को बचाना है तो बात तो करनी है कि यहां पर सुन्नियत को मजबूत करना है, लेकिन मजबूत कैसे होगी उसके बारे में गौर नहीं किया जाता है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने और 1400 साल के बुजुर्गों की जिंदगी को आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि हमारे बुजुर्गों ने बुराइयों का जो खात्मा किया है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि मशवरा करके सो जाना उसके ऊपर काम चला है, बुराइयों का खात्मा किया है। तो बुराइयों को खत्म करने का तरीका यह हुआ करता था कि बुराई जहां से आती थी उसके दरवाजे को बंद किया जाता था। बुराई जहां से आती थी ना उस दरवाजे को बंद किया जाता था। जैसे कि सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का दौर है और आप रात में मुसलमान किस हाल में जिंदगी गुजारते हैं, गश्त करने के लिए रात में निकला करते थे। एक औरत के इश्किया अशआर की आवाज आई मकान में से। ये बहुत जामे उसूल है, ये बहुत जामे उसूल है। इसको अगर समझ ले तो आसानी के साथ बुराइयों का दरवाजा कैसे बंद होता है वो पता चल जाएगा। कि फारूक आजम ने जब इश्किया अशआर सुने उस घर के ऊपर निशान लगाया और निशान लगाने के बाद सुबह में उस औरत को बुलाया। आपने सवाल किया किसकी याद में अशआर गुनगुनाए जा रहे थे? बोले कि मेरे शोहर की याद में। बोले कि तुमने गुनाह किया? बोले कि अल्लाह का खौफ मेरे दिल के अंदर पाया जाता है हुजूर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। बोले कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा शोहर है कहाँ? बोले कि मेरा शोहर ये जिहाद के अंदर गया है। तो फारूक आजम ने क्या फरमाया कि तुम सब्र करो, मैं तुम्हारे शोहर को बुलाने का इंतजाम करता हूं। क्या फरमाया?
यानी मियां बीवी के दूरी से जो हरामकारी या जिना का रास्ता खुल सकता है। फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये देखा कि मियां बीवी की ज्यादा दूरी ये उम्मत के अंदर गुनाह का रास्ता खोल सकती है, तो उस रास्ते को बंद करने के लिए आप अपनी शहजादी से मशवरा करते हैं और कहते हैं कि बेटा पूरी उम्मत का मसला है, जरा ये बताओ कि एक औरत बगैर शौहर के कितने महीने कितने वक्त तक रह सकती है। तो इन्होंने शर्मा कर ऐसे किया तो फारूक आजम ने इस्लामी हुकूमत जहां तक पाई जाती थी ये कानून बना दिया कि कोई चाहे कारोबार करने के लिए जाए, चाहे तिजारत के लिए जाए, चाहे अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए जाए, सब पर लाजिम ये है कि 4 महीने से पहले शादीशुदा मर्द अपनी औरत के पास जरूर आएगा। ये कैसा जामे उसूल है पता है? ये उसूल हमको ये बताता है कि हम अगर बुराइयों का खात्मा करना चाहते हैं तो जहां से बुराई पैदा हो सकती है उसका दरवाजा बंद करना पड़ेगा। अगर ये बात आपने समझ ली है तो आज हर बाप ये चाहता है कि मेरी लड़की की इज्जत की हिफाजत हो जाए। आज हर बाप ये चाहता है कि मेरी लड़की सैयदा की कनीजा बन जाए। लेकिन क्या कौन सा बाप नहीं जानता है कि आज अगर नौजवान लड़के लड़कियां आवारा होते हैं तो वो इंटरनेट और एंड्रॉइड मोबाइल की बुनियाद पर होते हैं। आज कौन बाप नहीं जानता है कि लड़कियां अगर आवारा होती है, हराम रास्ते की तरफ जाती है, गैर का शिकार हो जाती है, तो ये कॉलेज की बुनियाद पर है। ये कौन नहीं जानता है कि रात के वक्त में अकेले गाड़ियों पे निकलने की बुनियाद पर हराम कारियों का दरवाजा खुलता है। ये सब जानते हैं, लेकिन लोगों का मिजाज ये बन गया कि हमारी लड़कियां सैयदा की कनीजा बने, वो इंटरनेट के ऊपर अपनी आईडी खुलवाने के बाद बनेगी। लोगों का मिजाज ये बन गया कि हमारी लड़कियां ये मुत्तकी बन जाए, कॉलेज में जाने के बाद बन जाएगी, हमारी लड़कियां परहेजगार बन जाए, बेपर्दा होने के बाद बन जाएगी। तो याद रखकर चलें, फारूक आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताया कि बुराइयों को खत्म करना है तो उसूल ये है कि बुराई जहां से आती है वो दरवाजा बंद करना ही पड़ेगा, और अगर उस दरवाजे को बंद न किया गया तो ये हकीकत में अहमकों की वादी में अपनी जिंदगी को गुजारना है। इसी तरह अगर बदमजहबियत फैलती है, ताल्लुक की बुनियाद पर फैलती है, तो जो बदमजहबियत से बचना चाहता है, गुमराहियत से बचना चाहता है, तो उस पर लाजिम यह है कि बदमजहबों की सोहबत से बचे। बदमजहबियत से अगर बचना है, गुमराहियत से अगर बचना है, तो बदमजहबों के बयान को सुनने से परहेज करें। ये तमाम चीजें हमको हमारे असलाफ ने अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको सबको हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला की सीरत मुबारका का सदका अता फरमाए। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ी। एक मर्तबा और दुरूद मुक़द्दसा पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अबद दुहूरि व करमा। अब आप देखें कि आज मुहर्रमुल हराम का पहला चांद हो गया और इस महीने को सैयदुश शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला की शहादत की तरफ निस्बत है। आपने और आपके खानदान ने और आपके दोस्त व अहबाब ने दीन इस्लाम की नशरो इशाअत के लिए अपनी जान को कुर्बान किया और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह हसनैन करीमैन की जात वो है कि ये रिवायत मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से है कि आप फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बनी, कि जिसने मुझसे मोहब्बत की, वो अहब्ब हाज़ैन, और इन दोनों से मोहब्बत की, यानी हजरत इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत की, वो अबाहुमा व उम्महुमा,
और हजरत हसनैन करीमैन के वालिद यानी मौलाए कायनात और आपकी वालदा यानी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से मोहब्बत की तो हमारे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कान मइया फी दरजती यौमल क़ियामा, अल्लाह तबारक व तआला कल मैदान महशर में उसे मेरी मइयत अता फरमाएगा, मेरा साथ अता फरमाएगा, उस दर्जे में जगह अता फरमाएगा। ये हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो यकीनन ये अहले सुन्नत व जमात की खुशनसीबी है, ये अहले सुन्नत व जमात की खुशनसीबी है कि जिनकी मोहब्बत आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मैदान महशर में कुर्बत का जरिया है, दुनिया में कुर्बत का जरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हसनैन करीमैन से, उनकी नस्ल से अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहब्बत करते हैं। अब हमको ये देखना है कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला से जो हमारी मोहब्बत है वो मोहब्बत किस राह से मजबूत होती है, यानी वो कौन सा तरीका है जिस पर अमल करने की बुनियाद पर हजरत इमाम हुसैन की बारगाह से कुर्बत मिल जाए। तो हम अहले सुन्नत व जमात है, हमारा अकीदा ये है कि सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन अगर अता करना चाहें तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नवासे को वो शान अता फरमाई है कि हजारों मील की दूरी पर रहने वाला अगर उसको भी अता करना चाहे तो हमारे इमाम हुसैन अता कर सकते हैं। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। अब हम सब ये चाहते, उनके दर के भिखारी हैं, उनके दर के मंगता है, और हमारी सोच और फिक्र ये है कि हजरत इमाम हुसैन की कुर्बत ऐसे मिल जाए कि दुनिया में ईमान बच जाए, कब्र रोशन हो जाए, मैदान महशर में उनके गुलामों में हमारा शुमार हो जाए। तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि जब कोई आदमी किसी से मोहब्बत का दावा करता है तो अपने महबूब की पैरवी किया करता है। हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत का हुक्म हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया। हसनैन करीमैन और इनके वालिदैन से मोहब्बत का हुक्म जब हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया तो हम सब उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। सुन्नी का बच्चा बच्चा उनसे मोहब्बत करने वाला है, लेकिन ये कि आपकी बारगाह का कुर्ब और आपकी मोहब्बत में जो मजबूती का जरिया है तो वो जरिया कैसे हासिल हो सकता है? तो वो जरिया अगर हासिल करना है तो हमको हजरत इमाम हुसैन की सवानह का मुताला करना पड़ेगा, आपकी सीरत मुबारका का मुताला करना पड़ेगा। हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत का इजहार ये भी है कि आपके नाम के ऊपर गरीब को खाना खिलाया जाए। आपकी मोहब्बत का इजहार ये भी है कि आपके नाम के ऊपर शरबत पिलाया जाए। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला से मजबूत मोहब्बत का इजहार ये है कि शरबत और नियाज के इंतजाम से पहले हम ये सोचे कि शरबत पिलाने वाला पिलाने से पहले हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हुए नमाज पंजगाना का पाबंद बन जाए। हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत का तकाजा यह है कि जब उन्होंने दीन इस्लाम की हिफाजत के खातिर शहरे मदीना को छोड़ा, वो मदीने मुनव्वरा कि जिस शहर के अंदर मरने की तमन्ना पूरी उम्मत करती है। फारूक आजम भी दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक। फारूक आजम दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे तेरे महबूब के शहर में शहादत की मौत नसीब फरमा। वो शहर मुकद्दस के पूरी उम्मत वहां पर मरने की दुआ करती है, लेकिन हजरत इमाम हुसैन उनके नाना जान का रोजा वहां पर है, वालदा माजिदा का रोजा वहां पर है, हजरत इमाम हसन मुज्तबा वहां पर है, खानदान आपका वहां पर है, बचपन वहां पर गुजरा है। लेकिन ये कि ये मुकद्दस शहर को आपने क्यों छोड़ा? तो आपकी जिंदगी, आपकी कुर्बानी हमको ये बताती है कि हजरत इमाम हुसैन की नजर में शरीयत की हिफाजत करना ये इतना अहम मसला था कि दीन और शरीयत की हिफाजत के खातिर हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान के अंदर आते
आते हैं। तो हमको ये सोचना चाहिए कि शरीयत की हिफाजत के लिए हजरत इमाम हुसैन जब मदीने मुनव्वरा को छोड़ते हैं तो शरीयत की हिफाजत के लिए हम अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं कर सकते। शरीयत की हिफाजत के खातिर हजरत इमाम हुसैन यजीद से मुकाबला करते हैं। तो यजीद से मुकाबले की वजह क्या है? तख्त नहीं है। यजीद से मुकाबले की वजह है यजीद के हराम काम, यजीद के गुनाह। तो हजरत इमाम हुसैन की हुसैनियत को अपने दिल के अंदर कमाल के साथ अगर जिंदा रखना है तो हमको अमली तौर पर यह करना पड़ेगा कि अपने दिल को अच्छा बनाना पड़ेगा। हमको गुनाहों से परहेज करना पड़ेगा। क्यों कि गुनाह और हराम काम वो यजीदी खेमे में पाए जाते थे और 3 दिन की भूख और प्यास के बाद कुरान के तिलावत के नगमे ये हुसैन के खेमे में पाए जाते थे। वहां पर हराम काम पाए जाते थे और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की वहां तकवा की बहारें पाई जाती थी। तो हुसैनियत की जिंदगी या ये कि हुसैन को दिलों में कमाल के साथ जिंदा करने का तरीका यह है कि शरीयत का जो भी हुक्म है उस पर अमल करें। अगर उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह वो अमल करने वाला झोंपड़े में होगा, गरीब होगा, काला होगा, गोरा होगा। अगर हजरत इमाम हुसैन का किरदार अपनाया, अहले सुन्नत पर सख्ती से कायम रहे, शरीयत की पाबंदी करेंगे तो हजरत इमाम हुसैन का फैजान यहाँ पर भी मिलेगा और मैदान महशर में भी अता किया जाएगा। अल्लाह मुझे आपको सबको सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के सदक़े हक पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। बोलने में जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।